क्या आप ये सोच रहे हो कि आप हमारे ईश्वर के बारे में बोलो और आप सुरक्षित रहो? देखिए, कानून के हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ नहीं बंधे हुए। हम लोग हिजड़े नहीं कानून हैं। से बंधे हुए नहीं, हैं। नहीं, हम कानून से बंधे हुए हैं। हम आप ये कहेंगे कि हम संविधान को मानते हैं, लेकिन हम संविधान से ऊपर श्री राम को मानते हैं। मैं बिल्कुल अपने आप को कहीं से कहीं तक गलत नहीं मानता। हमारे भगवान श्री राम को गाली दी गई थी, हमारी आस्था को ठेस पहुंची थी, हमारी गौमाता को लेकर गलत टिप्पणी हो रही थी। वहां पर उन लोगों को पीटा जा रहा था जिनकी चुटिया थी, उनको टारगेट करा जा रहा था। उमर खालिद का सपोर्टर है, उमर खालिद को रिहा करने की क्यों मांग कर रहे हैं? उमर खालिद को इनका बाप है? उमर खालिद कौन लगता है इनका? उमर खालिद नीट का स्टूडेंट है। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जनता मंतर पर प्रदर्शन किया और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये मामला तो खत्म हुआ था, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो जोरों शोरों से वायरल, जिसमें आपने देखा होगा गाजियाबाद के सत्यम पंडित नाम के एक युवक ने दो लड़के थे, वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहे थे, उनको रोका, उनसे मारपीट की और उनको धमकी भी दी कि अगर उस प्रोटेस्ट में गए तो उनकी फिर दोबारा पिटाई होगी। इस समय हमारे साथ सत्यम पंडित खुद मौजूद है। सत्यम, मुझे एक बात बताइए, जब सरकार या संविधान उनको इजाज़त दे रहा है प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, फिर आप क्यों रोक रहे हैं उनको? देखिए, सरकार और संविधान उन्हें इजाजत दे रहा प्रोटेस्ट में रहने की, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उस प्रोटेस्ट में जब श्री राम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, माता सीता के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन मुख्यमंत्री का दिल्ली से क्या लेना देना? उन मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसी ऐसी गलत टिप्पणी करी जा रही है, और भगवान श्री राम को लेकर तो हम लोग कभी गलत नहीं सुनेंगे। उस प्रोटेस्ट में वो प्रोटेस्ट रखा क्यों गया था? वो प्रोटेस्ट केवल नीट के लिए रखा गया था कि नीट की जो परीक्षा लीक हुई है, हम भी ठीक थे, ठीक है भाई, अपने हक की बात मांग लीजिए। लेकिन धीरे 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 उन मुल्लाओं के नारे लगने लगे जिन्होंने हमारे संसद पर हमला करा। उन लोगों के नारे लगने लगे जो ये कहते हैं श्री राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो लोग वहां पर मौजूद हो गए जो ये कहते हैं कि सीता माता चरित्रहीन है। तो इस तरीके के नारे के बावजूद अगर वो लोग स्वीकार करें कि हम लोग उनकी पिटाई ना करें, तो ये लोग बहुत गलत है। लेकिन आप गाजियाबाद में धरना दे सकते थे, प्रशासन को पत्र दे सकते थे, प्रशासन को कह सकते थे कि वहाँ अलग गतिविधियाँ चल रही है, वो आपने संविधान के अनुरूप क्यों नहीं चले आप? वो पूरी गतिविधि सार्वजनिक थी, वो मेरे पास नहीं है, वो हर मीडिया कर्मी पे सब कुछ था। लेकिन सीजेपी वालों को ये बहम हो गया था कि वो हमारे भगवान को गाली बकेंगे और हम जैसे लोग उनको बैठकर देखेंगे। हम जैसे लोग या तो हम अपना सर कटा देंगे या उनका सर कट लेंगे। हम दोनों में से एक बात जानते हैं, अगर हमारे ईश्वर पर बात आएगी, हमारे आदर्शों पर बात आएगी, जिनकी वजह से हम लोग जीवित हैं, जिनका नाम हम दिन में कई लाख बार लेते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम लोग खड़े रहते हैं, जिनके आशीर्वाद से बैठते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारी सारी चीज़ें चलती हैं, अगर उन्हीं को ये लोग गाली बकेंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। ये हरकत आगे दोबारा इस प्रकार से अगर वो कहीं ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे और हमारे भगवान को गाली देंगे तो दोबारा उनकी पिटाई इस प्रकार से होगी। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हुए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा तक ने उस वीडियो को ट्वीट किया। अब सारे विपक्ष तो आपके पीछे पड़ गए। आप उस जो भी आपने कृत्य किया, आप उसको गलत मानते हैं? देखिए, अगर हमारे भगवान को गाली कोई देगा और उसका विरोध मैं नहीं करूँगा, तो मैं खुद अपने आप को अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा पाऊंगा। मैं बिल्कुल अपने आप को कहीं से कहीं तक गलत नहीं मानता। हमारे भगवान श्री राम को गाली दी गई थी, हमारी आस्था को ठेस पहुंची थी, हमारी गौमाता को लेकर गलत टिप्पणी हो रही थी। वहां पर उन लोगों को पीटा जा रहा था जिनकी चुटिया थी, उनको टारगेट करा जा रहा था। भगवाधारियों को कुछ बोल रहा था, कोई गलत टिप्पणी कर रहा था, कोई ये बोल रहा था कि ये तो 100 रुपये में बिकते हैं, 200 रुपये में बिकते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं समझ पा रहा कि उस मुद्दे में भगवान राम की एंट्री कहाँ से हो गई। क्या भगवान राम शिक्षा मंत्री थे? क्या भगवान राम प्रधानमंत्री थे? लेकिन नहीं, ये सवाल पूछने वाला कोई मीडिया कर्मी या कोई पुलिसकर्मी नहीं है। और वहाँ कौन सा प्रोटेस्ट हुआ? आप जिस प्रोटेस्ट की बात करें वहाँ आतंकवाद हुआ, उसको प्रोटेस्ट नहीं कहेंगे आप। जहाँ सीआरपीएफ, हमारे देश के जवान जो अपना खून पसीना लगाकर देश की सेवा में लग रहे थे, उनकी पिटाई करी गई, दरिंदगी करी गई, उनको लेटा लेटा कर पीटा गया। क्या सोच रहे हैं आप? पूरे विश्व में क्या मैसेज गया कि भारत की सेना को भारत में पीटा गया, और आप इन लोगों को स्टूडेंट बता रहे हैं? तो ये आप लोगों की ये बहुत बड़ी भूल है। ये इनमें से कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ये सब लोग आतंकवादी हैं। उमर खालिद का सपोर्टर है। उमर खालिद को रिहा करने की क्यों मांग कर रहे हैं? उमर खालिद को इनका बाप है? उमर खालिद कौन लगता है इनका? उमर खालिद नीट का स्टूडेंट है, राहुल गांधी नीट का स्टूडेंट है, अखिलेश यादव जी नीट के स्टूडेंट है, या जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उनमें से कौन सा नीट का स्टूडेंट है, या जिनके साथ ये घटना उनमें से कौन सा नीट का स्टूडेंट है? जो नीट के स्टूडेंट है वो अपने घर पर थे। ये 200 300 रुपये में बुलाए गए ठेके की भीड़ थी, जो हमारे भगवान को गाली देने के लिए तय करा गया था, और ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें ये भी तो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सत्यम पंडित में इतना जिगरा था तो उस प्रोटेस्ट साइट पर कुणाल कामरा जैसे तमाम लोगों को आप पिटाई करते तो बात होती, हम मासूम बच्चों को पीट रहे हैं। राष्ट्रपति हमें परमिशन दे दे, राष्ट्रपति हमें लिखित में परमिशन दे दे, या हमारे आदरणीय जो हमारे आदर्श प्रधानमंत्री जी हमें परमिशन दे दे, चाहे अभिजीत दीपके आ जाए, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी आ जाए, चाहे जितने भी इनके सपोर्टर हैं पूरे देश में वो सपोर्टर आ जाए, जहां इनका मन करता हो, चाहे दिल्ली में दिल्ली के जंतर मंतर पर आ जाए, चाहे किसी भी जिले में आ जाए,
हालांकि देखिए ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ किसी की औकात नहीं है कोई भी उंगली उठा दे। हमारे आदरणीय महाराज जी का लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतर है कि अगर सीजेपी वालों ने विचार भी करा तो उनके विचार पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। लेकिन वो विचार तो कर चुके हैं जो सीजेपी के आशुतोष आइए हैं। ना, आप आइए, आपका स्वागत है। आपका स्वागत इतने मजबूत तरीके से करा जाएगा कि दिल्ली में तो थोड़ी सी गुंजाइश बच भी गई, लेकिन वहां गुंजाइश नहीं बचेगी किसी भी प्रकार की। वो तो ये कह रहे हैं कि योगी जी तैयार रहिए, अगर आपके प्रदेश में पेपर लीक हुआ तो उग्र आंदोलन आपके प्रदेश में होगा। अरे आप करिए ना, हम तो आपका स्वागत करें। आदरणीय महाराज जी इनका स्वागत करेंगे। आप एक बात छोड़िए, इससे पहले भी किसी मुद्दे पर लेके आप प्रोटेस्ट करिए ना, जो आपकी स्थिति और परिस्थिति ना बदल जाए। आप दिल्ली जैसे शहर में माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टूडेंट की परिभाषा क्या है? स्टूडेंट, आप मुझे बताइए, आप भी स्टूडेंट रहे, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक जेन ज़ी हूँ, मैं खुद वकालत की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन क्या पुलिस पे हाथ उठाने का हक है मेरा? क्या देश की सेना को पीटने का हक है मेरा? क्या हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने घर परिवार छोड़ा, उनके लिए अवैध टिप्पणी करने का हक है मेरा? आप बताइए मुझे। धर्मेंद्र प्रधान मुद्दा रहता, हमें धर्मेंद्र प्रधान से कोई समस्या नहीं है, लेकिन धीरे 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 श्री राम, नरेंद्र मोदी, फिर वहाँ तक तो बर्दाश्त था, लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर कोई बात कहोगे तो इसी प्रकार से दोबारा अगर हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी करोगे, कार्टून बनाओगे, तो तुम्हारी पिटाई इस प्रकार से होगी। जब आप खुद वकालत कर रहे हैं, आपने खुद कहा, जब मैं अभिजीत दीपके की पिटाई की बात कर रहा हूँ या जो कुणाल कामरा उनकी पिटाई की बात कर रहा हूँ, उन पर हाथ उठाने की बात करूँ, तो आपने कहा कि राष्ट्रपति से परमिशन दिलवा दीजिए। फिर ये किस परमिशन के तहत क्या है? ये किसने परमिशन दी आपको उन बच्चों को मारने की? देखिए, ये हमारे अंदर आक्रोश था, ये हमारा दिल झंझोड़ चुका था कि हमारे भगवान को गाली दी जा रही है। सीता माता का चरित्र पे सवाल उस सतयुग में नहीं उठे जिस सतयुग में रामायण लिखी गई। और ये 2 रुपए के टटपूजिया लोग, जिनको ये भी नहीं पता कि सीता माता या रामायण में कितने पेज हैं, वो लोग सीता माता के चरित्र के बारे में बोल रहे हैं। इनको किसने अधिकार दिया? इनको किसने अधिकार दिया कि राम जी के बारे में बोले? आप मुझे बताइए, राम जी का इसमें नाम ही कहाँ से आया? इस प्रोटेस्ट में राम जी का मतलब क्या था? राम जी के खिलाफ नारे क्यों लग रहे हैं? ये जो कम्युनिस्ट गतिविधि के लोग हैं, ये जो जितने भी देश के मुल्ला हैं, ये सब इकट्ठा होकर, इनको पहली बार मौका मिला इकट्ठा होने का, और कोई मौका तो था नहीं। वो भी स्टूडेंट बन गए, 70-70, 80-80 साल के मुसलमान, जिन्होंने कभी किताबें उठा के नहीं देखी, जो अनपढ़ वाले, जो उन पन्नों पे मूंगफलियां बेचते हैं, वो भी आज स्टूडेंट के रूप में वहाँ खड़े हुए थे। लेकिन जब सत्यम पंडित, आप खुद कह रहे हैं कि आप खुद छात्र हैं, तो क्या सत्यम पंडित ने कोई ऐसी वीडियो बनाई कि जिन छात्रों ने 20 बच्चों ने सुसाइड किया, या जो छात्र वहां पर बैठे, जो स्टार्टिंग में छात्र वहां बैठे थे, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए? क्या आप जनता मंदिर पर एक भी बार, जब छात्र प्रोटेस्ट था स्टार्टिंग में, क्या उन छात्रों को समर्थन करने पहुंचे आप एक भी बार वहां पर? मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं उन आतंकवादी छात्रों को समर्थन देने पहुंचूं जो लोग हमारे ईश्वर के प्रति उंगली उठा रहे हैं? कदापि नहीं पहुंचेंगे। पूरा नीट लीक हो जाए, पूरी यूपी पुलिस की परीक्षा लीक हो जाए। आप मुझे एक बात बताइए, ये परीक्षा लीक होने का सनातन धर्म से क्या लिंक है? आप मुझे बताइए। कोई लिंक नहीं कहीं से। मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ, जो वहां बातें की गई वो बिल्कुल गलत तो थी। भाई साहब, उन बातों का जवाब हमने दिया, उन बातों का जवाब हमने दिया, सवाल जवाब भी खत्म हो गए। अगर हमारी, आप गौ माता को लेकर गलत टिप्पणी करोगे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर गलत टिप्पणी करोगे, श्री राम को लेकर गलत टिप्पणी करोगे, तो पिटोगे। ये भारत देश है, कोई पाकिस्तान में तो आप हो नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि आप हमारे ईश्वर के बारे में बोलो और आप सुरक्षित रहो। तो ऐसा संभव है। मैं पुनः देश की मीडिया को आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि अगर उनको लगता है कि कोई श्री राम को गाली बककर अपना सुरक्षित रह सकता है, तो यह उसकी बहुत गलत सोच है। वो देश के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रह सकता। कानून के हाथ बंधे हुए हैं। जिस पुलिस को वो पीट रहे हैं, वो पुलिस 2 मिनट में इनका दिमाग ठीक कर सकती है। वो पुलिस पीट कर इनके पिछवाड़ा इस प्रकार लाल कर देगी कि पिछले आने वाले 2 महीने तक ये भूल नहीं पाएंगे कि हाँ, हम कहीं बैठे या ना बैठे। लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, उस हाथ बंधे हुए के कारण ये समस्या आ रही है। तो मेरा अब आखिरी सवाल ये है, आप फिर यही दोहराएंगे जब तक ऐसे नारे लगेंगे तब तक आप छात्रों की पिटाई इस तरीके से करेंगे, बच्चों पर हाथ ऐसे उठाएंगे आप? मैं बता देना चाहता हूं, अगर हमारे भगवान श्री राम के बारे में गलत टिप्पणी करेंगे, हमारे आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कोई गलत टिप्पणी करेंगे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई गलत टिप्पणी करेंगे, और देखिए, कानून के हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ नहीं बंधे हुए। हम लोग हिजड़े कानून से बंधे हुए हैं। नहीं, हम कानून से बंधे हुए। हम, आप ये कहेंगे कि हम संविधान को मानते हैं, लेकिन हम संविधान से ऊपर श्री राम को मानते हैं। हम संविधान से पहले श्री राम को मानते हैं, हम श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं। हम श्री राम और हमारे भगवान परशुराम ने यह सिखाया है कि जब बात अपने अस्तित्व की हो तो साम दाम दंड भेद से उसके सामना करा जाए,
और वही बात अस्तित्व की आ गई है, क्योंकि अगली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी कि हमारे भगवान को गाली बकी गई और आप घर पर बैठ कर टीवी देख रहे थे, तो उस जवाब को हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमने ये कदम उठाया और मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि भगवान को गाली बकने के ऊपर अगर मैंने ये कदम उठाया तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे ये सौभाग्य मिला। और मेरे को पूरा विश्वास है कि जितने भी मेरे सपोर्टर हैं इस देश में, बहुत लोगों के मेरे पर समर्थन के फ़ोन आ रहे हैं और बहुत लोग सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे हैं। जो सनातनी कट्टर सनातनी है वो मेरी भावना को समझ रहा है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। और देश की मीडिया भी धीरे धीरे समझ रही है, क्योंकि उन स्टूडेंटों ने गलत बताया। उन स्टूडेंटों ने ये बताया, आप में से किसी ने पूछा वो क्या कर रहे थे? वो स्टूडेंट हनुमान मंदिर के बाहर खड़े होकर हनुमान जी को गाली बक रहे थे, हनुमान मंदिर के गेट पर खड़े होकर बियर पी रहे थे। उनमें से किसी का मेडिकल कराइए आप। जब हमने उनसे पूछा, वो वीडियो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हो पाई, या हो सकती किसी के पास रिकॉर्ड हो तो देखा जाएगा, लेकिन वो वहाँ हनुमान मंदिर के वहाँ का प्रोटेस्ट चल रहा था। आप मुझे बताइए, वो 6 लोग वहाँ खड़े हुए गाली बक रहे थे हनुमान जी को। हम लोगों ने चक्कर काट के दोबारा देखा, दोबारा वो वहाँ खड़े हुए गाली बक रहे थे। तो भाई हनुमान जी के प्रति और श्री राम के प्रति कभी गलत ना सुना, ना कभी सुनेंगे। इसी प्रकार से हमेशा रिएक्शन दिया और ऐसे ही देंगे।